नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एरिस्टोटल की पोएटिक्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं उनको इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज पे रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और बाद में बहुत काम में आता है। देखिए, एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं पोएटिक्स को जानने से पहले। पहली बात तो एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे, जिनका नाम बहुत ही ऊंची लेवल पे आता है, क्योंकि इनको ना हर कुछ जो सब्जेक्ट है उसमें नॉलेज था। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एरिस्टोटल के नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो है काम उन्होंने किया था। फिलोसॉफी का स्टूडेंट भी यही कहेगा। ठीक है, तो उनका नॉलेज हर कुछ सब्जेक्ट में था। और देखिए, वेस्टर्न जो फिलोसॉफी है वहाँ पर इनका फेम बहुत ही ज़्यादा था। एरिस्टोटल जो प्लेटो के स्टूडेंट थे, देखिए प्लेटो भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम भी बहुत हाई लेवल में जाना जाता है, क्योंकि प्लेटो भी बहुत फेमस एक ग्रीक फिलोसोफर थे। अब प्लेटो के भी बहुत सारे वर्क है, जैसे कि रिपब्लिक जो वर्क है वो भी जानना होगा हम लोगों को। बाद में उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। मैंने सोचा है वीडियो आने वाला है चैनल में। प्लेटो के पास एरिस्टोटल 2 साल तक पढ़े थे, और फिलोसॉफी और जो साइंस है इनमें जो है उन्होंने जो है ज्ञान हासिल किया था प्लेटो के पास से। लेकिन अगर ट्विस्ट की बात किया जाए यहाँ पर, तो एक चीज़ को बताना चाहिए अभी, जो कि है एरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स लिखा है वो प्लेटो के ऑपोजिट में ही लिखा है। मतलब प्लेटो ने जो चीज़ कहा है उसके विपक्ष में ही उन्होंने लिखा है चीज़, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। अगर एरिस्टोटल की जन्म स्थान की बात किया जाए, तो उनका जन्म हुआ है नॉर्थन ग्रीस में, और जो प्लेस है उसका नाम बताया गया है स्टेगिरा। देखिए, उनको हर कुछ सब्जेक्ट में नॉलेज था, मैंने पहले ही बताया है इस चीज़ के बारे में। और उनको मैसेडोन बुलाया गया था। किसने बुलाया था? किंग फिलिप सेकेंड ने। क्योंकि किंग फिलिप सेकेंड का जो बेटा था वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनको राज पर सिखाने के लिए बुलाया गया था वहाँ पर। तब अलेक्जेंडर की उम्र केवल 13 ईयर्स थे। तो यही कुछ चीज़ मैसिडोन के राजा ने इसीलिए बुलाया था। और जब राज पर जो सिखाना हो गया, मतलब अलेक्जेंडर जब राजा बन चुके थे, तो उसके बाद वापस जो एरिस्टोटल अपने लौट आया वहाँ पर, और अब एक स्कूल खोला एथन में, जिसका नाम पेरिपेटिक बताया गया है। यहाँ पर वो नॉलेज देते थे हर कुछ सब्जेक्ट के बारे में अपने स्टूडेंट्स को। तो इनका नाम बहुत ही, मतलब इनके बारे में अगर बताया जाए तो एक वीडियो कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ काम इन्होंने किया है। अब जो है हम लोग डायरेक्टली पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, पहली बात तो पॉलिटिक्स को लिखा क्यों गया है। देखिए, पॉलिटिक्स जो लिखा गया है इसके पीछे एक कारण जो बताया गया था। मतलब प्लेटो ने बताया था कि जो पोएट्स है, पोएट्स जो होते हैं उनका काम कुछ खास नहीं है। सोसाइटी से उसको अगर बाहर भी फेंक देंगे तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है अपनी मन में जो आता है इमेजिनेशन में वही चीज़ लिखते हैं। रियलिटी से इसका कोई मतलब भी नहीं है, इमेजिनेशन से जो कुछ आता है अपने मन में वही लिख देते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने बताया था। लेकिन एरिस्टोटल मानते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोएट्स का भी अपना अपना रोल होता है। तो इस चीज़ को उन्होंने पोएटिक्स में बताया है। देखिए, पोएटिक्स जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पहला वर्क माना जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखिए ये मतलब क्रिटिसिज्म कम, यहाँ पर कुछ आलोचना किया गया है। किस चीज़ के बारे में? कि एक पोएट्री कैसा होना चाहिए। ठीक है, पोएट्री किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, और जो पोएट्री जब लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स वहाँ पर आएगा, मीडियम, ऑब्जेक्ट, मोड, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़, ट्रेजिडी, कॉमेडी, एपिक पोएट्री कैसे होती है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने पोएटिक्स में बताया है। तो अगर बताया जाए, मतलब एक फॉर्मूला जैसा है, जिसकी मदद से जो है बाकी का जो लोग है वो लिखेंगे, काम वर्क करेंगे। तो क्रिटिसिज्म अगर बताया जाए, तो क्रिटिसिज्म क्यों बताया गया है? क्योंकि प्लेटो की जो थिंकिंग है उसकी अगेंस्ट इन्होंने ये चीज़ लिखा था, इसलिए क्रिटिसिज्म कहा जाता है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पहला वर्क जो है ये माना जाता है। तो एक गया कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएटिक्स, क्यों लिखा गया है, इसके पीछे कारण क्या था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए, यहाँ पर ट्रेजिडी, कॉमेडी और एपिक पोइट्री, इस तीन चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब अगर पोएटिक्स को हम लोग डिफरेंट हिस्सों में बांटेंगे, मतलब इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक आने वाला है, 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है, अगर इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक्चुअली। तो वो चीज़ क्या है, देखिए पहली तो हम लोग जो माइमेसिस है, जिसको इमिटेशन कहा जाता है, और एक जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं, और डिफरेंट जॉनर्स, मतलब ट्रेजिडी की क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और कैथारसिस, इस 3 चीज़ों के माध्यम से हम लोग इसका समरी क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा जाए। ठीक है, अब देखिए,
पोएट्री की अगर बात हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पोएट्री क्या है ना, पोएट्री को अगर दो हिस्सों में बांटा जाए उस टाइम में, जब इस टाइम में अगर पोएट्री को दो हिस्सों में बांटा जाए तो दो चीज़ आएगा। एक आएगा नोबल्स लोगों के लिए, एक आएगा फॉर मीन्स, मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए एक पोएट्री लिखा जाता था, और जो साधारण लोग थे, कॉमन पीपल थे, फॉर मीन्स जिसको कहा जाता है, उनके लिए एक पोएट्री होता था। तो दो पोएट्री उस टाइम में हो पाया जाता था। अब इसका मीडियम, ऑब्जेक्ट और मोड के मैं बाद में आता हूँ इसमें। पहले आपको बता दूं और कुछ चीज़, जैसे कि ट्रेजेडी और एपिक पोएट्री में एक थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया गया है यहाँ पर। किस तरह से, मैं एक एक वर्ड की तरह से इसको बताता हूँ। देखिए ट्रेजेडी जो है लिमिटेड है, एपिक पोएट्री लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड बहुत सारा होता है उसमें। अब पोएट्री में, पोएटिक्स में जो मेन चीज़ डिस्कस किया गया है वो है ट्रेजेडी। ठीक है, अब ट्रेजेडी की अगर बात किया जाए, ट्रेजेडी क्या है इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेजेडी के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और एक बात, ये क्रिटिसिज्म चीज़ क्या है, मैंने क्रिटिसिज्म वर्ड को यूज़ किया है इस वीडियो में। तो क्रिटिसिज्म अगर क्या है, कहाँ से चीज़ आया है, तो उसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। पिछला वीडियो ही है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेंगे तो थोड़ा बहुत फायदा आपको होने वाला है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी क्या है, इसको जानने में हेल्प होगा। ठीक है, अब आते हैं वीडियो पर, मेन टॉपिक पर। देखिए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ये जो चीज़ है, मतलब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ को पढ़ा है, जैसे कि पोएट्री, मतलब और प्रोज, या फिर कोई भी पोएम वगैरह, जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी में आपको पहले जो है एक चीज़ को पढ़ने में बहुत ही मतलब क्या कहा जाए उसको, बहुत ही आपको फील आएगा कि मैं इसको पढ़ूंगा। लेकिन आप जब उसको पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कोई ऐसा चीज़ हुआ है प्रोटैगनिस्ट के साथ, प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो होते हैं, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होते हैं, प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो उसको पता भी नहीं है, और उसके कारण से उसका डाउनफॉल हो रहा है। और इस चीज़ जब आपको भी आप एज अ ऑडियंस आपको अगर सुनने को मिलेगा तो क्या होगा, तो आपको भी फील होगा उनके बारे में, उनके बारे में आपको बहुत एक सैड फील होगा। आप सोचेंगे उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ट्रेजेडी में ये सारा ट्विस्ट आता है, जैसे कि मान चलिए इडिपस रेक्स। ठीक है, इडिपस रेक्स क्या है, इडिपस के जीवन बहुत अच्छा से चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, अंत में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, उनके जीवन जो है पलट गया, और से अंत में जो है उसको भिखारी जैसा कुछ हालत हुआ था, अंधा भिखारी। तो ये यही चीज़ है ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी को लेकर ही मेनली यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ट्रेजेडी को लेकर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं जो मैंने बताया था माइमेसिस, इस टॉपिक पर। देखिए माइमेसिस क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। माइमेसिस बेसिक थियोरेटिकल प्रिंसिपल इन द क्रिएशन ऑफ आर्ट। द वर्ड इज ग्रीक एंड मीन्स इमिटेशन थ्रू, दो इन द सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन rather देन ऑफ कॉपी। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, ये एक थियोरेटिकल प्रिंसिपल है आर्ट। आर्ट को मतलब एक आर्ट को लिखने का एक प्रिंसिपल है, एक काम को करने का एक प्रिंसिपल है, माध्यम है। लेकिन ये जो वर्ड है इसका मतलब है इमिटेशन, मतलब नकल करना, किसी चीज को नकल करना, इसका मतलब होता है माइमेसिस। ठीक है, लेकिन वो जो नकल होगा वो कैसा होगा, नकल जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब जैसे कि आपको कॉपी ना लगे, रिप्रेजेंटिंग, मतलब आप उसको वापस जो है अपनी तरह से उसको लिख रहे हैं। तो ये होता है इमिटेशन। यहाँ इसमें इमिटेशन का मतलब डायरेक्टली आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कॉपी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप उसको जो है अपनी तरह से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान चलिए पॉलिटिक्स को मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद में इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं अपनी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यही चीज होता है बेसिकली, मतलब एक उदाहरण की तरह से अगर बताया जाए। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। मतलब पोएट्री क्या है, पोएट्री अगर लिखा जाए तो इमिटेशन का आर्ट होता है, मतलब नकल करना ही होता है। लेकिन नकल कुछ ऐसा होगा, डिफरेंट तरीके की नकल होगा, मतलब आप उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, आपको कुछ जो है बेसिक रूल्स जो है फॉलो करना होगा। आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ को, रविंद्रनाथ टैगोर का कोई वर्क आप डायरेक्ट लिख देंगे और नीचे आपका नाम दे देंगे, ये तो नहीं हुआ। लेकिन आप अगर उनको
पढ़ के आपके मन में कुछ इंस्पिरेशन आया कि हाँ मुझे समझ में आया है उन्होंने क्या बताना चाहा है, मैं अपनी तरह से इसको लिखूंगा, तो ये होता है बेसिकली इमिटेशन इस यहाँ पे इसका मतलब। और यही चीज़ जो है माइमेसिस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर माइमेसिस की बात किया जा रहा है तो मीडियम, ऑब्जेक्ट और मोड को भी समझ लेते हैं। देखिए मीडियम मतलब क्या है, क्योंकि पोएटिक्स में जो है ना मीडियम, ऑब्जेक्ट और मोड इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ को जो है नकल करते हैं, जिसके माध्यम से, मीडियम मतलब है माध्यम। अब इसको कैसे समझा जाए, देखिए हम लोग अगर कुछ लिखेंगे तो लिखने का ऑब्जेक्ट मतलब लिखने का माध्यम क्या होगा, मतलब अगर पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग का माध्यम क्या होता है, कलर, ठीक है, तो यही होता है माध्यम। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज को आप कॉपी कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर आप लिख रहे हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो दो चीज आएगा यहाँ पर। एक आएगा देखिए इन्फेरियर और एक आएगा एडमायरेबल। अब क्यों ये चीज क्यों, देखिए एडमायरेबल लोग जो होते हैं उनको अगर कॉपी करते हैं तो होता है एडमायरेबल। और अगर आप जैसे तुच्छ कुछ लोग को मतलब साधारण कुछ लोग को अगर कॉपी करते हैं तो होते हैं इन्फेरियर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट दो तरीके से मैंने बता दिया, एडमायरेबल और इन्फेरियर। जैसे कि मान चलिए होमर, होमर अगर कॉपी करते भी थे तो किनको कॉपी करते थे, एडमायरेबल जो लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब अगर कुछ आजकल का कुछ अगर पोएट की बात किया जाए तो किसी और को कॉपी कर रहे हैं जिसका जिसका मतलब जिनका फेम कुछ ज़्यादा नहीं है, जिनको लोग ज़्यादा नहीं जानते, तो यही कुछ बताया जाता है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मोड की बात किया जाए, देखिए अगर मोड में आते हैं हम लोग तो मोड में ये चीज़ आएगा क्या कि आप उसको अगर परफॉर्म करते हैं तो हो जाता है मोड, मतलब नरेशन कर रहे हैं आप, हो सकता है कि आप उसको बता रहे हैं, यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि नरेशन अगर करते हैं तो वो होता है एपिक पोएट्री, अगर एक्टिंग करते हैं तो हो जाता है क्या, ट्रेजिडी। मतलब एक्टिंग किया जाता है तब ट्रेजिडी होता है। ट्रेजिडी बेसिकली नाम ही आया है कुछ इस तरह से। पिछले ज़माने में मतलब बहुत बहुत साल पहले की बात है, तब क्या होता था, स्टेज में परफॉर्म किया जाता था और ट्रैगेडी नाम से ट्रेजिडी आया है बेसिकली। तो यही से जो है मतलब मंच में जो इसको स्थापन किया जाता था, तो यही से जो है आया है ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट। तो मोड में अगर आप इसको नरेशन करेंगे, बताएंगे, तो क्या हो गया, वो हो गया एपिक पोएट्री। और अगर आप उसको एक्टिंग के माध्यम से बताएंगे तो हो जाता है ट्रेजिडी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मीडियम, ऑब्जेक्ट और मोड को समझ में आया होगा। मैं और एक बार बता देता हूँ अगर आपको समझ में ना आता है। मीडियम मतलब जिसके माध्यम से आप जो है किसी चीज़ को कॉपी करेंगे, मतलब जैसे कि आप अगर किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको कलर का यूज़ करना होगा। अगर पेंटिंग को आप करते हैं तो आपको कलर का यूज़ करना होगा, तो हो जाता है माध्यम, मीडियम। और आप जिसको कॉपी कर रहे हैं, जिस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। और आप उस कॉपी करने के बाद जब उसको लिखेंगे तो हो जाता है मोड। तो माइमेसिस जानने के बाद ऑब्जेक्ट, मोड और ऑब्जेक्ट, मीडियम और मोड को भी जानना चाहिए, तो क्लियर हो जाता है बात। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस चीज़ के बारे में। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अब जो चीज़ हम लोग समझेंगे वो होता है ट्रेजिडी। ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझना। बहुत सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी चीज़ को लेकर ही डिस्कस किया जा रहा है। देखिए ट्रेजिडी का, अगर मैंने आपको बता दिया कि पहले ट्रेजिडी क्या है। अब ट्रेजिडी की उन्होंने 6 एलिमेंट के बारे में यहाँ पर बात किया है। देखिए दोनों टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, दोनों वर्ड ही मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, प्लॉट और मुथोस। ये प्लॉट क्या है और मुथोस क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक पॉइंट से। ये प्लॉट जो है ना, ये बाद में जो है इंग्लिश वर्जन और ये उनका वर्जन, ठीक है। तो दोनों वर्ड इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर ताकि समझने में आसानी हो। ट्रेजिडी का जो 6 मेन पार्ट उन्होंने बताया वो है तो प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, म्यूजिक और स्पेक्टेकल। अब जो उनका टर्म टर्म उन्होंने यूज़ किया था तो वो क्या है, मुथोस, इथोस, डायोनिया, लेक्सिस, मेलोपिया और ऑप्सिस। अब इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए प्लॉट, पहले तो प्लॉट आता है। देखिए प्लॉट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेजिडी। प्लॉट होते हैं ट्रेजिडी का मेन पार्ट। मतलब प्लॉट क्या है, कहानी। जो हम लोग कोई चीज़ को अगर लिखना चाहते हैं, यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो उसका पहले कहानी आता है। अब प्लॉट को एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कहानी आपने लिखा है पहले ही एंडिंग लिख दिया है, बीच में जो है उसका बिगिनिंग और
अंत में मिडिल। तो ये तो नहीं होता है ना। कहानी क्या होता है, पहले उसके बिगिनिंग होता है, उसके बाद प्रॉपर उसका मिडिल होता है, उसके बाद प्रॉपर एंडिंग होता है। ये 3 चीज़ होता है। अगर प्लॉट में पहले ही एंडिंग आ गए आप, उसके बाद मिडिल, उसके बाद एंडिंग, ये तो सही नहीं है ना। तो इसको ठीक से जो है ऑर्गेनाइज करना होता है, इसको ठीक से लिखना होता है। तो प्लॉट ही मेन चीज़ है ट्रेजिडी का मेन एसेंशियल जो पार्ट होता है वो होता है प्लॉट। प्लॉट को इसीलिए सोल भी कहा जाता है ट्रेजिडी का। देखिए प्लॉट के अलावा आप ट्रेजिडी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्लॉट के अलावा आप ट्रेजिडी का कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। और प्लॉट को 2 हिस्सों में, प्लॉट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल प्लॉट और एक होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। देखिए सिंपल प्लॉट क्या है, जिसका कहानी आसान हो, और कॉम्प्लेक्स प्लॉट है जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, सॉरी, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ आएगा, जो आपको समझने में थोड़ा मतलब दिक्कत आएगा, जिसको समझने में, वो होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेजेडी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया है। तो क्या हुआ, प्लॉट हुआ मेन पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी। कहानी एक के बाद एक आता है, जो जो हम लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है जो चीज़ को, ठीक है। तो ये गया प्लॉट, मतलब मेन कहानी जो होता है, और मुथोस इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है कैरेक्टर। देखिए एक कहानी होगा तो उसमें कैरेक्टर होगा। तो कैरेक्टर के अलावा तो आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते किसी चीज़ का। आप अगर कैरेक्टर ना देंगे तो नहीं होगा, सही ना। तो उन्होंने कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बताया है, और कैरेक्टर को उन्होंने कहा इथोस, ठीक है। अब उन्होंने जो हीरोइक, मतलब जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर है, यहाँ पर कैरेक्टर से ट्रेजेडी में जो मेन हीरो है, उनका कुछ फीचर्स उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बताया है। मैं आपको बता देता हूँ वो चीज़ के बारे में। कैरेक्टर होंगे तो उनमें गुडनेस होना चाहिए, मतलब फाला वो एक्चुअली खराब नहीं होना चाहिए। जो हीरो है वो सही होना चाहिए, उनमें कुछ अच्छी काम करने का मतलब ख्याल आएगा, ठीक है। गुडनेस होना चाहिए उसमें। सेकेंड है कॉन्सिस्टेंट, मतलब जो कैरेक्टर आएगा उसमें कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, कॉन्सिस्टेंसी। अब ये कैसा है, देखिए अगर आप भाला हैं तो अंत तक जो है गुडे रहेंगे। अगर आपकी कैरेक्टर में जो है अल्टा पल्टी आएगा, मतलब अब बीच में जो है खराब हो जाएंगे, उसके बाद फिर से गुड होंगे, तो ये अगर होता है तो आपको वही मेंटेन करना होगा, मतलब कंसिस्टेंसी रहना होगा। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा काम ही करना होगा। ऐसा नहीं कि बाद में आप खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपको पता नहीं उस चीज़ के बारे में, आप फिर भी जो है बैड कैरेक्टर हो चुके हैं। आपको पता नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप जानबूझ के नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कंसिस्टेंसी आपको होना चाहिए। उसके बाद कुछ हीरोइक कैरेक्टर। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हीरोइक मतलब कुछ गॉड की जो है मतलब पावर आ जाएंगे उस पर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनमें जो है कुछ क्वालिटी कुछ ऐसा होगा जो आम लोगों के पास नहीं है। आम लोगों से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होना चाहिए, हीरोइक कैरेक्टर होना चाहिए, सबको मतलब हिफाजत करने का। या फिर कुछ भी जो है कॉमन मैन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कुछ देवता है, ऐसा भी नहीं है, जो कि आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, जो थोड़ा ज़्यादा मतलब गुडनेस है उनमें, कुछ हीरोइक क्वालिटी होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आता है तो अप्रोप्रिएटनेस। देखिए हीरो को आप ऐसा करेंगे कि वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, या फिर कुछ कैरेक्टर को कुछ ऐसा करेंगे वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस जगह पर। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसी लो मतलब कैरेक्टर उसको हीरो कर दिए जो कि विलेन के रोल में सूटेबल था, तो अप्रोप्रिएट नहीं हुआ वो चीज़। और उनका कैरेक्टर कुछ इस तरह से आप ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते कि वो उसमें जो है थोड़ा बहुत खामते आ जाए, उसको अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ मैंने लिखा है, देखिए हैमर्सिया, पेरिपेटिया और नेमेसिस। ये 3 चीज़ कुछ अलग अलग चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ ये 3 चीज़ क्या है। देखिए हैमर्सिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। हैमर्सिया का मतलब यही होता है कि आपका कोई ट्रैजिक फ्लॉ, कोई गलतियाँ, आपने कुछ ऐसा गलती किया है जिसके लिए आपको बाद में जो है आपको पनिशमेंट मिलेगा। मतलब आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा एक्चुअली, बाद में इसके लिए आपको डाउनफॉल होगा, हैमर्सिया के लिए ही, लेकिन आपको पता नहीं है, वो एक ट्रैजिक फ्लॉ है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है हैमर्सिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। देखिए इसका पेरीपेटिया इस टर्म को मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, हालांकि ये नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फेट, यानी कि आपका जो फॉर्चून है वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपका अगर अच्छा फॉर्चून है तो बुरा हो जाएगा, तो यही होता है रिवर्सल ऑफ फेट, जैसे कि होता है बेसिकली ट्रेजिक कैरेक्टर में। अब आते हैं नेमेसिस पर। देखिए नेमेसिस क्या है, ये बेसिकली होता है पनिशमेंट। आपका जो पनिशमेंट होता है वो होता है नेमेसिस।
अब जो हीरो होता है ना, इन सभी चीज़ उनको ट्रेजिक जो हीरो होते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ जो है उनके कैरेक्टर में होना चाहिए, मतलब होता है बेसिकली। ठीक है। देखिए, पेरिपेटा और नेमेसिस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि बता दिया जिसके बारे में। उसके बाद आई होप आपको समझ में आया होगा इस चीज़ के बारे में। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, उसके बाद आता है थॉट या फिर डिक्शन। देखिए, जो कैरेक्टर है, द मोरल थॉट्स विच हेल्प द कैरेक्टर टू टेक डिसीजन, वही मॉरल थॉट्स है जो कैरेक्टर को जो है डिसीजन लेने में मदद करते हैं। मान चलिए कि आपने कोई डिसीजन लिया है कि मुझे ये चीज़ करना है, ठीक है, तो यही होता है बेसिकली आपका डिसीजन। और कैरेक्टर जो करते हैं पूरा ट्रेजिडी में, वही होता है उनका थॉट और डायनिया। उसके बाद आते हैं, देखिए, डिक्शन। डिक्शन बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये होता है लैंग्वेज। मतलब आपने जो लैंग्वेज यूज़ किया है, उन्होंने हालांकि यहाँ पर डायनिया सॉरी डिक्शन और म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लैंग्वेज यानी कि वो कहना चाहते थे यहाँ पर कि कुछ जो मतलब आप अगर पोएट्री लिखते हैं तो उनका जो लैंग्वेज है थोड़ा बहुत आप फिगर ऑफ स्पीच उसमें यूज़ करें, मतलब ओरिएंटेड लगे, ताकि दिखने में लैंग्वेज जो है अच्छा हो, इस चीज़ को यूज़ करने के लिए बोले हैं। और अगर आप प्रोज लिखते हैं मान चलिए, तो एरिस्टोटल कहना चाहते हैं कि उसमें आप थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड कम ही यूज़ करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। लेकिन हालांकि यहाँ पर अगर पोइट्री की बात किया जाए तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जो है यूज़ करें, ताकि वो चीज़ देखने में ओरिएंटेड लगे, ऑर्नामेंटेड लगे। तो ये होता है बेसिकली डिक्शन, यहाँ पर लेक्सिस। उसके बाद आते हैं म्यूजिक और मेलोपिया। देखिए, म्यूजिक क्या है, म्यूजिक में बहुत सारे एलिमेंट आता है, मतलब आपको समझ में आया ही होगा। अगर कुछ एक्टिंग होती है स्टेज में या फिर कुछ परफॉर्मेंस होता है, तो वहाँ पर बहुत तरीके की जो है जो है गाना बजाया जाता है, तो वो होता है बेसिकली म्यूजिक। यहाँ पर हो सकता है ये म्यूजिक म्यूजिक कोई भी म्यूजिक हो सकता है, या फिर कोई भी म्यूजिक एलिमेंट और इंस्ट्रूमेंट, रिदम हो सकता है, और कोरस, जो कि बेसिकली होता है जो कोरस लोग एक साथ जो गाना गाते हैं वो होता है कोरस, या फिर जो एक साथ बात करते हैं तो होता है कोरस। तो ये चीज सारी चीज जो है म्यूजिक और मेलोपिया के अंदर आता है। उसके बाद होते हैं स्पेक्टेकल या फिर ओप्सिस। देखिए, ये चीज क्या है, ये चीज जैसे कि स्टेज में या फिर जो डेकोरेशन होते हैं, जो डेकोरेशन होता है वो होता है स्पेक्टेकल या फिर ओप्सिस। ये हो सकता है कोई सीनरी हो, या फिर कुछ कपड़े से उसको डिजाइन किया गया हो, डेकोरेट किया गया हो, या फिर कुछ फूल से उसको सजाया गया हो, वो सारी चीज जो है स्पेक्टेकल या फिर ओप्सिस के अंदर आता है। तो ये गया है बेसिकली ट्रेजिडी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसके लिए दोबारा वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए, नेक्स्ट आता है कैथारसिस। मैंने बताया था कि 3 चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा एक वीडियो में, मतलब ये जो पॉलिटिक्स को लेकर, जो कि लास्ट पार्ट होता है वो होता है कैथारसिस। देखिए, आपने एक ट्रेजिडी पढ़ा, उसके बाद आपके मन में 2 चीज़ आएगा। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्लियर कर दूं तो देखिए यहाँ पर, इन लिटरेचर कैथारसिस इज अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ एरिस्टोटल पोएटिक्स। इट सजेस्ट दैट एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्ग emotions such as pity and fear through a character's journey in a story can lead a purging or cleaning effect of audience। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ क्या है। देखिए, अपने एक चीज़ जो है पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद आपको कैरेक्टर को लेकर आपके मन में एक इमोशनल जो है प्यार आ गया है। मतलब अगर आप एक फिल्म देखते हैं तो आपको क्या होगा, आप अगर हीरो मर जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हीरो अब यहाँ पर हीरोइन जो है मर जाए, या फिर जो अच्छा कैरेक्टर है वो मर जाए। तो ट्रेजेडी में क्या होता है, यहाँ पर पोएट्री में क्या, सॉरी बेसिकली ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो हीरो है उसका अंत कुछ अलग होता है, ट्विस्ट होता है उसमें। आपको सैड फील होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो मर जाएगा। देखिए, मान चलिए आपने कोई मूवी देखा है, उसमें जो है हीरो का डेथ हो गया, तो आपके मन में एक पीटी एंड फेयर आएगा जी, ऐसा कुछ सही नहीं हो उसके साथ। ठीक है, यहाँ पर जो हीरो है, मतलब बहुत ही एक इमोशनल फिल्म है। आपको आप जो है पूरा फिल्म जो है रोते रोते उसको, आपको मतलब हो गया अंत में जो है आपको रोना आ गया, फिल्म के अंत में आपको रोना आ गया। तो उसके बाद आप फिर से देखते हैं कि जो है हीरो जो है जेल में जा रहा है और उसको फांसी का साजा सुनाया गया है, तो क्या होगा, आपके मन में एक पीटी एंड फेयर आएगा, एक भय आएगा, भीत आएगा। तो वो चीज़ होता है बेसिकली कैथारसिस, जहाँ पर पीटी और फेयर जो है मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए, पीटी क्या है, फेयर क्या है, मैं आपको और भी बता देता हूँ। पीटी रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ कॉम्पेशन और सोरो। ठीक है, सोरो आता है
फॉर द मिसफॉर्चून्स ऑफ द कैरेक्टर, उसकी दुर्भाग्य क्रम से। और फियर क्या है, भय आएगा आपके मन में, एक टेंशन आएगा, एक एंग्जाइटी आएगा। तो ये चीज़ होता है कैथारसिस, मतलब आपके मन में ये आएगा कैथारसिस। ओके, पीटी और फियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरी चीज़। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझको पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर फिर भी आपको वीडियो अगर नया वीडियो चाहिए इसको लेकर कि और एक बार इसको बताया जाए, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा इसके ऊपर फिर से वीडियो लाया जाए। गाइस, इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो चैनल में आने वाला है, जैसे कि प्लेटो के ऊपर भी आएगा हाल ही में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।